साहब थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो एयर मार्शल आसिम सुलेमान हमारे साथ होंगे और ज़रा जो पाकिस्तान की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन मेरे साथ हैं एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। सर एक वॉर हिस्टेरिया मोदी हुकूमत और हिंदुस्तान के बेलगाम मीडिया ने बनाया हुआ है। रियलिटी चेक की अगर हम बात करें तो वो ये है कि 29 और 30 अप्रैल की रात को हिंदुस्तान के 4 राफेल जहाज़ों को पाकिस्तान ने बिल्कुल मफलूज कर दिया, जिसके नतीजे में इन जहाज़ों को ग्राउंड होना पड़ा और एयर मार्शल एसपी दाकड़ को ओहदे से हटा दिया गया। सर इस रियलिटी चेक पे और जो दावे किए जा रहे हैं इसको आप किस तरह एनालाइज करते हैं? ये पहली तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो बहुत ही इस वक्त एडवांस लेवल की और नेक्स्ट जनरेशन की एयरफोर्स है। और इसकी बेसिक चीज़ ये है कि जब हम 2019 का हमारा एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो थी हमें और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, अगरचे हमने एक बहुत अच्छा बेफिटिंग जवाब दिया था 2019 के अंदर। उसके अंदर जो मेन चीज़ें जो हम लोगों ने की वो ये थी कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की। उसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी के बाद जो वॉरफेयर का आर्ट जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है 2019 से लेके अब। फिर एक जो बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो नई हमने इंडक्ट की उसके साथ हमें और ट्रेनिंग करनी पड़ी। और ये जो हमारे एयर चीफ हैं उन्होंने उनकी काविशों से पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर नया इक्विपमेंट इंडक्ट हुआ, जिसकी वजह से आज हम ऐसी जगह पे खड़े हैं कि जहाँ पे हम अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स कह सकते हैं। और हमारे पास सारा वेयर विदॉल है जो मॉडर्न एयरफोर्स के पास होना चाहिए। और जब ये इन्होंने मोदी साहब ने ये फॉल फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो चीखम दहाड़ इन्होंने मचाई, उसकी वजह से ये हुआ कि एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट हो गया जिस तरह आपने कहा। और वॉर हिस्टीरिया में ये है कि उन्होंने हमें ललकारना शुरू कर दिया और उन्होंने अग्रेसिव फ्लाइंग शुरू कर दी बॉर्डर्स के पास। और ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स ने वैसे बैठे तो नहीं रहना था, पाकिस्तान एयरफोर्स आल्सो रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। और फिर उसके बाद अब एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि इंडियंस जो हैं वो मस्ती करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें उनको कोई कामयाबी तो होती नहीं है। और ये अभी जो इन्होंने रिसेंटली ये जो करने की कोशिश की, ये इसका उनको मुंह तोड़ जवाब मिला। और उसके बाद उनकी जो सारा सिस्टम था वो जो कमांड का वो काफ़ी कोलैप्स हो गया एक किस्म का, कि जिसके ऊपर उनको रीऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ी और उन साहब को हटाना पड़ा जिसको उन्होंने इसके लिए ब्लेम किया। और फिर ऑब्वियसली जब आप इस तरह की काम करते हैं जिस वक्त आप दूसरे मुल्क को ललकारते हैं जबकि आपके पास वो सख्त नहीं होती या आपके पास वेयर विदॉल नहीं होता, तो फिर आपको इतना आगे बढ़ के वो बातें नहीं करनी चाहिए जो कि आप पूरी ना कर सकें। अभी उनकी एयरफोर्स जो है दे आर ऑन द बैक फुट बेसिकली। और अगर आप देखें तो उनकी आर्म फोर्सेस बैक फुट पे हैं। आप देखें आपके मुल्क के अंदर हमारी लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी जो है अस्करी लीडरशिप, हमारी एयरफोर्स की लीडरशिप, मतलब वो सामने आके जो है बहादुरी से हर चीज़ का मुकाबला कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी हम जंग तो नहीं चाहते लेकिन अगर आप हम पे मुसल्लत करेंगे तो ये आपकी भूल है कि फिर आप बच जाएंगे। तो ये एक्चुअली ये उस चीज़ का पूरी जो है ना सीक्वल है जो कि मोदी साहब ने शुरू किया हुआ है और उनको अपने मुंह की खानी पड़ रही है। अच्छा, इसका अगर मैं एक थोड़ा और सिनेरियो देखूं, मैं कल परसों इंडियन चैनल्स देख रहा था तो उनके इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी नाइटमेयर है। वो ये है कि जी चाइना अब तैयार है 5th जनरेशन स्टेल्थ वॉर प्लेन्स पाकिस्तान को देने जा रहा है। और वो खुद बता रहे हैं कि जी वो मोस्ट पावरफुल प्लेन्स हैं जो कि डिटेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं और सुपरसोनिक स्पीड पर जा रहे हैं। सर तो नाइटमेयर तो हिंदुस्तान के लिए है, बनानी उन्होंने पाकिस्तान के लिए थी, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? फिर देखिए जी, ये एयरफोर्स का तो इंडियन एयरफोर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा एज है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि एयर चीफ मार्शल बाबर की काविशों से हमें ये जो है और हमारी गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है एयरफोर्स के लिए, उसकी वजह से हमें ये जो है J-35 तैयारे मिल रहे हैं चाइना से। अब ये 5th जनरेशन जहाज़ हैं। और एक और जो सिनेरियो अब जो डेवलप हो गया है वो इंडिया के लिए और भी बड़ी नाइटमेयर है कि जो चाइना ने अब 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बना लिया है।
तो पाकिस्तान के पास तो इंशाल्लाह ताला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ जाएगा। चाइना के पास अपना जो है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी हैं और अब उनके पास 6th जनरेशन भी आ जाएंगे। तो ये वाली जो चीज़ जो है इससे हमारी एयरफोर्स एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। और इसके लिए तो इंडियंस जो हैं वो सोते रह गए हैं। और अभी भी अगर आज भी इंडियन इसको इंडक्ट करने की कोशिश करते हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को, और हम अगर उनको सारा बेनिफिट ऑफ डाउट दें, तो मेरा ख्याल है कि ये कम से कम 6 साल 7 साल तो लग जाएंगे इनको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेने के लिए। और जिस तरह के वो अमेरिका ने उनको ऑफर भी किया है अपना F-35, सो अगर वो लेते भी हैं तो 6-7 साल से पहले तो नहीं मिलता, और बाय द टाइम उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे एक आधा साल और उसमें डाल दें, तो मेरा ख्याल है कि ये इनको इतनी आसानी से ये अब इनकी जो 5th जनरेशन की भी जो इंडक्शन है वो नहीं हो सकेगी। बिल्कुल सही। तो मेरे तो ख्याल में ये इंडियंस जो हैं वावेला मचाते रहेंगे और उनके ऊपर प्रेशर आता रहेगा। उनकी ये कमांड में भी, उनकी जो एयरफोर्स की कमांड है, उनकी आर्म फोर्सेस की कमांड है, उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन पे ये प्रेशर तो रहेगा, और ये प्रेशर है और ये बढ़ता चला जाएगा। तो अभी आप देखें कि ये अभी आज भी अगर आज सकत होती इंडियन एयरफोर्स के अंदर, तो मैं आपको बताऊं कि वो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाना था कुछ ना कुछ करने के लिए अक्रॉस द बॉर्डर। अच्छा आसिफ साहब, इसकी दो इसकी दो चीजें अगर मैं जस्ट वांट टू हैव इट कि अगर हम पाकिस्तान इंडियन एयर टू एयर की बात करें, वी हैव डन वेरी वेल इन F-6, F-7, JF-17 एंड ऑल दैट। सो अब एक नई चीज जिसका हिंदुस्तान को बड़ी परेशानी है, PL-15 मिसाइल। कहा यह जा रहा है कि उसकी रेंज 200 किलोमीटर प्लस है। सो अगर ये चीज सही है और जो आप हमें बता रहे हैं, सो हैवंट वी आउटस्मार्ट, या अगर मैं कहूं चेकमेट राफेल, सो इस वक्त वरी किसको करना है? पाकिस्तान को करना है कि हिंदुस्तान को करना है? देखिए जी, वरी है तो कुछ नहीं हो रहा ना उधर से। बेसिकली अगर आप इस चीज को एनालाइज करें कि उधर से क्या हो रहा है, उधर से तो कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ बढ़के मार रहे हैं। बेसिकली आप ये देखें कि जब हमारे 2019 हुआ तो उस वक्त हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी, और फिर इंडियंस ने जब राफेल इंडक्ट किया तो इंडियन के पास चलेगी फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी। फिर ये हमारे जो प्रेजेंट चीफ हैं, इन्होंने इनकी काविश से और आर्मी चीफ की काविश से उस वक्त, और जो हमारी नेशनल लीडरशिप थी, वो सारों ने मिलकर ये जो है J-10 की इंडक्शन करवाई पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। जब पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर J-10 की इंडक्शन हुई तो इसके साथ हमें PL-15 जहाज़ भी मिला। जब हमें PL-15 जहाज़ मिला तो उससे जो हमारी फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है, जो कि पहले थी 2019 में F-16 के ऊपर, अब हमारे J-10 पे आ गई। और ये जो बीच में थोड़ा सा गैप था उसमें राफेल के पास ज़रूर रही ये, लेकिन ये हमने उनसे छीन ली जिस वक्त हमने PL-15 लिया। जब PL-15 लिया तो उसके बाद हमने ना सिर्फ इसको J-10 के ऊपर इंडक्ट किया, इसको हमने अपने JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर भी मॉडिफाई किया। तो अब आज पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर PL-15 सिर्फ J-10 के नहीं है, PL-15 जो है वो JF-17 के ऊपर भी है। तो आपके पास 2 जहाज ऐसे हैं जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है और ज्यादा रेंज की फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है। फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि इससे पहले कि दुश्मन आपके ऊपर वार करे, आप उसके ऊपर अपना मिसाइल दाग चुके होते हैं। तो आप देख लें कि 2 जहाज तो आपके पास J-10, JF-17 हैं। फिर उसके बाद आप ये देखें कि आपके पास जो F-16 हैं, जो हमारे पास उस वक्त AMRAAM की फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी, और ज्यादातर इंडियन जहाज़ों के ऊपर हमारी ये F-16 की भी फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है। तो आप इसको जब ओवरऑल सिनेरियो देखें तो इट्स अ वेरी डेंजरस सिनेरियो फॉर द इंडियंस। दे कैन नॉट अटैक अस एक्चुअली। hell will break loose on the Indians in case they try and do something across the border, और वो इसी वजह से ही नहीं कर रहे। और ये जो सो कॉल्ड एक्सरसाइजेज वगैरह कर रहे हैं, उसका भी जो है इनका जो है ना, सारी वो गुब्बारे में से फूंक निकल चुकी है, क्योंकि पहले वो बड़ी एग्रेसिवली अक्रॉस अलॉन्ग दी बॉर्डर ये लोग एक्सरसाइजेज कर रहे थे। अब उससे भी वो पीछे हट गए हैं, डिस्टेंसेस बढ़ा लिए हैं, और आप देख लें कि उनकी लीडरशिप में भी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि जो वो करना चाह रहे थे और जिस किस्म की वो अग्रेशन दिखाना चाह रहे थे, वो अग्रेशन भी ख़त्म हो गई है। और अगर ये देखें, इंडियंस के पास इस वक्त
चॉइसेस जो है ना वो बेस्ट ये है, और उनकी फेस सेविंग ये है कि वो जो है टोन डाउन करें और कोई एक मीडिएटर बीच में लेके आए जिसकी वजह से ये चीज़ें खत्म हो। पाकिस्तान तो इज ऑलरेडी वांटिंग टू हैव पीस एंड वी डू नॉट वांट वॉर। बिल्कुल सही। अच्छा सर, लास्ट जरा मुझे बताइएगा, एक इंडियन क्लेम जो है ब्राह्मोस मिसाइल्स को लेकर, और वो कहते हैं जी अगर वो पाकिस्तान की तरफ आएगा तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। तो क्या वाकई फिर उसके बाद हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्स की ही ऑप्शन बचती है या कुछ और भी है? इसको भी जरा थोड़ा सा बताइएगा इस पे। ये देखें जी, जो ब्राह्मस की वो हमें गिदड़ भपकियाँ लगाते हैं, ये भी बिल्कुल एक गलत बात है। अगर इतनी इनमें ताकत थी और इतनी इनमें ताकत थी तो 2019 में भी तो इन लोगों ने यही करने की कोशिश की थी ना, और उसका जो हमने जवाब दिया वो आपको मालूम ही है। तो आई डोंट थिंक सो कि दी इंडियंस हैव दिस कैपेबिलिटी। और दूसरी बात यह है कि इंडियंस ने वो जो ब्राह्मस चलाने की कोशिश की जो इन्होंने, और जिसको ये कहते थे कि एक्सीडेंटल फायरिंग है, ये तो इनकेपेबल हैं अपने ब्राह्मस को हैंडल करने के लिए। आज इनको अपने गिलेबान में झांक के देखना चाहिए कि क्या ये ब्राह्मस इस्तेमाल करने के काबिल भी हैं कि नहीं हैं। इन लोगों के पास तो इसकी वेयरविदॉल जो है वो पूरी तरह होनी चाहिए, और दुनिया को भी, और जहाँ पे ये बेचते भी हैं ब्राह्मस, उन मुल्कों को भी सोचना चाहिए कि ये कितना डिफेक्टिव सिस्टम है, और कोई पता नहीं उनके अपने नेबरहुड में कि कहीं जाके ये लग जाए एक्सीडेंटली, या उनकी प्रोसीजर्स की कमी की वजह से ये जो है ये एक लाइबिलिटी बन जाए उन लोगों के लिए। तो ये जो ब्राह्मस की जो है ना ये गिदड़ भपकियाँ, ये इसमें हमें नहीं आना चाहिए। हमारे पास बहुत कुछ है उनको जवाब देने के लिए, और अगर ये जो उनकी स्टेटमेंट है सही होती तो 2019 में भी तो था ना उनके पास, तो उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने ये हरकत की। तो लेट्स टेक इट दिस वे दैट दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग। अभी आप वो वाली बातें कर रहे हैं, एंड देखें हमें ऑप्शन सारी हमारे पास हैं, और हमें जो है एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क होते हुए हमें वो ये न्यूक वाली डोमेन को देखना नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबल स्टेट होते हुए। लेकिन इफ यू आर ड्रिवन टू अ स्टेज तो फिर आपको मालूम है कि फिर क्या होगा, और हर एक को मालूम है कि ये ऐसी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ जो है इस्तेमाल के लिए नहीं होती, ये डिटरेंस के लिए होती हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर इंडियंस को पता है कि ये चीज़ है हमारे पास, तो उनको अपने इरादों को डिटर करना चाहिए, उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम तो बाज नहीं आएंगे अगर उन्होंने कोई हरकत करने की कोशिश की। वेरी राइट। ये उसका ये जो है ना, ये ईंट का जवाब जो है ना जी वो पत्थर से देंगे। एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जिस तरह अभी आपने आसिम सुलेमान साहब की बात सुनी, इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब की बात सुनी, और उससे पहले सरदार मसूद खान की बात सुनी, चीज़ें बहुत क्लियर है। पाकिस्तान के पास सब कुछ है, पाकिस्तान सब कुछ कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी एडवेंचरिज्म में नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान की मुल्क, पाकिस्तान के लोग एक अमन पसंद कौम है जो अपने नेबर्स के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान को किसी किस्म की कोई खामख्याली है कि वो पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान की एयर स्पेस में घूम के जाएगा या कुछ करेगा, तो ये उनके लिए बहुत गलत फ़ैसला होगा। जो 2-3 रोज़ कबल उनके राफेल्स के साथ हुआ, आई कैन रेस्ट अश्योर अगर वो किसी भी किस्म का कोई मिस एडवेंचरिज्म करेगा तो हिंदुस्तान को ये मिस एडवेंचरिज्म जब तक हिंदुस्तान इस कुर्राए अर्ज़ पर है याद रहेगा कि उसके साथ पाकिस्तान ने क्या किया। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।